नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अपन लोग एनटीपीसी के रिगार्डिंग डेली स्टैटिक जीके का पार्ट देख रहे हैं, ठीक है। तो उसी कड़ी में नेक्स्ट पार्ट लेके हाजिर हैं। पहला क्वेश्चन आपके साइंस से रिलेटेड है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, 4 तरह के जो क्वांटम नंबर होते हैं उसमें थर्ड प्रकार के जो क्वांटम नंबर होते हैं जिसको कि हम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कहते हैं। एक प्रिंसिपल होता है, एक एजिमुथल होता है, एक मैग्नेटिक होता है और एक स्पिन क्वांटम नंबर होता है। तो पूछ क्या रहा है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के संदर्भ में क्या सही है। देखिएगा, अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात करें तो उसको अगर हम बात करें कि उसके संदर्भ में क्या सही है, तो यह ऑर्बिटल के ओरिएंटेशन को दर्शाता है, यानी कि किस तरह से ये ऑर्बिटल जो है वो ओरिएंट करेगा, ठीक है, उसको दर्शाता है। तो ये भी सही है। इसकी संख्या कितनी होती है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की संख्या -L2 + L होती है, जहाँ पे L क्या हो गया, L एजमुथल क्वांटम नंबर होता है। और L इक्वल टू क्या होता है, ये होता है 0 to n-1 और n क्या हो गया, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। तो ये बात भी सही है कि इसकी जो संख्या होती है -L2 होती है, ठीक है। और इसका ऑप्शन दे रखा है इनमें से सभी, तो ऑल ऑफ दीज इसके लिए सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन अगला की ओर बढ़ते हैं, जो कि केमिस्ट्री का ही क्वेश्चन है। कैलेमाइन, कैलेमाइन किसका अयस्क है, तो कैलेमाइन है वो जिंक का अयस्क है। अगर हम बात करें इसका सूत्र की तो ZnCO3 है। अब याद करने का तरीका हम देख लेते हैं। देखिएगा, कैलामाइन, या जिसका आप कह सकते हैं कि जो बाल होती है वो कैल टाइप का होती है। कहते हैं ना, गांव वगैरह में सुनते होंगे कि इसका बाल कैल टाइप का है, ठीक है। कैल यानी कि जिसका बाल कैल टाइप का होता है, कैला टाइप का होता है, जिससे उसकी शादी में रुकावट आ जाती है। यानी कि आप कह सकते हैं लुक वगैरह अच्छा नहीं होगा तो शादी में तो रुकावट आ ही जाएगी। यानी कि जिसका बाल, जिससे जिंक याद करेंगे, कैला होगा, उसकी शादी नहीं होती है। इस तरह से हम याद कर सकते हैं एक फ़नी तरीके से, ठीक है। जिसका से जिंक याद रखेंगे कि जिंक का अयस्क है। शीशम का अन्य नाम क्या है, जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, शीशम की लकड़ी है। लेकिन अगर कोई बोल दे कि भारतीय रोजवुड की लकड़ी है तो वो भी सही है। तो कहने का मतलब शीशम का अन्य नाम क्या है, शीशम का अन्य नाम क्या है, भारतीय रोजवुड। अब ये जो भारतीय रोजवुड, इस तरह से याद रखें कि हम लोग शीशम को तो रोज़ देखते हैं, अपने गांव मोहल्ले में तो देखते ही हैं, ठीक है। मोहल्ले इन द सेंस कि अगर आप गांव में रहते हैं तो आपके जो मोहल्ले हैं, टोले हैं, उसमें शीशम के पेड़ आपको दिख जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये आपके घर के मतलब कि आसपास ही मिल जाते हैं। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ग्रह जोवियन ग्रह है। देखिएगा, जोवियन वर्ड जैसे ही आपके सामने आएगा आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो जोवियन मतलब होता है गैस, ठीक है। तो जो आपके ग्रह है, मंगल ग्रह, वो आपके जोवियन ग्रह है, ठीक है। जोवियन ग्रह यानी कि गैसों का यहाँ पे थोड़ी कंफ्यूजन हो गई मेरे को। यहाँ पे जोवियन ग्रह नहीं है, यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जोवियन ग्रह नहीं है। जोवियन मतलब होता है कि आपका गैस वाला। तो गैस वाला इसमें कौन नहीं है, मंगल ग्रह गैस वाला नहीं है। बाकी बृहस्पति, वरुण, अरुण, ये सभी जो ग्रह हैं वो गैस वाले हैं, ठीक है। तो जोवियन मतलब होता है गैस। तो गैस वाले ग्रह कौन से नहीं है, मंगल नहीं है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जोवियन मतलब होता है गैस, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि आपके ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन है। हॉर्स अक्षांश किसके बीच है। तो जो हॉर्स अक्षांश है वो कौन से अक्षांश को कहते हैं, ये आपके जो 30 से 35 डिग्री वाला जो अक्षांश है उसी को कहते हैं हॉर्स अक्षांश। याद करने का तरीका आप इस तरह से याद रखिएगा कि देखिएगा, अगर 30 दिन का महीना ही होता है जनरली, तो 30 दिन का महीना होता है। तो महीना जैसे ही हो जाता है तो छुट्टी हो जाती है। होता ना कि एक महीने के लिए कोई कोर्स करने जाता है, 2 महीने के लिए। तो जैसे ही महीना हो जाता है तो आप दौड़ के घर भाग आते हैं। तो यानी कि हॉर्स क्या सूचित करता है कि हॉर्स का मतलब होता है कि एक प्रतीक मान सकते हैं कि दौड़ने वाला चीज़ कुछ, ठीक है। तो 30 दिन जैसे ही पूछता है तो आप मतलब कि घोड़े की तरह दौड़ के भाग जाते हैं, ठीक है। कोई भी कोर्स खत्म होती है तो अपने घर की ओर, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेंगे कि 30 से 35 के बीच ये अक्षांश होती है, उसको क्या बोलते हैं, हॉर्स अक्षांश, यानी कि घोड़ा अक्षांश बोलते हैं। कौन सी विशेषता हमारे राष्ट्रीय प्रतीक की नहीं है। देखिए, हमारे राष्ट्रीय प्रतीक जो कि अशोक के जो स्तंभ है सारनाथ वाले,
उससे लिया गया है। तो हम इसको देख लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन पे आएंगे। ठीक है, देखिएगा ये आपका स्तंभ, एक मिनट, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये एक मिनट, इस तरह से दिखता है। चलो ठीक है, यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ। ठीक है, ये आपका जो स्तंभ है, इम्बेल्म जिसको कह सकते हैं, तो ये हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है। तो इसमें कितने जो घोड़े हैं, इसमें एक घोड़े हैं, एक आपका क्या हो गया, यहाँ पे बैल हो गया। ठीक है, एक बैल हो गया। यहाँ पे इसके पीछे एक आपका हाथी है और एक आपका क्या है, इसमें शेर है। नीचे इसको कहते हैं एबेकस। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं एबेकस, और एबेकस पे ही ये आपका क्या है, 4 सिंह है। ठीक है, तो सिंह कितने हो गए, 5 टोटल, ऊपर 4 और इसमें एबेकस में 1 होते हैं। ठीक है, तो जानवर कितने हो गए, यहाँ पे एक आपके कितने हो गए जानवर, 3 तरह के जानवर हो गए, सॉरी 4 तरह के जानवर हो गए, 4 नहीं 5, हाँ सॉरी 4 ही तरह के। एक तो आपके सिंह हो गया, एक आपका बैल हो गया, एक घोड़ा हो गया और एक हाथी हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आपको पूरा चीज़ याद करना है। ठीक है, अब देखिएगा ये वाला जो आपका लोटस है, देखिएगा ये घंटी आकार का जो लोटस है वो आपके राष्ट्रीय चिन्ह में नहीं है, ये तो पूरा है, लेकिन ये वाला चीज़ आप देखेंगे कहीं पे मोहर लगता है या कहीं आप देखेंगे वर्दी वगैरह पे सिर्फ इसका पिक्चर रहता है, इसका ऊपर वाला का, ये वाला पिक्चर नहीं रहता है। तो यानी कि ये वाला जो आपका लोटस है नीचे की ओर, ये वाला नहीं रहता है। ठीक है, तो इतना बात समझ में आई। इसी से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। ठीक है, ये देखिएगा ये आपका राष्ट्रीय चिन्ह है, जो कि मैं जैसे ही इस पर क्लिक करता हूँ तो ब्लैंक हो जाता है, पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन इतना ही आपको दिखेगा। ठीक है, तो देखते हैं कि उसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिएगा क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है कि देखिएगा अबेकस के केंद्र में सुख का पहिया दिखाई देता है। तो पहिया भी दिखाई दे रहा था, और पहिया कितने हैं, जो अबेकस मैंने बताया था उसमें 4 पहिए हैं। ठीक है, एक पहिया हुआ वो उसके आगे एक जानवर होगा, फिर पहिया होगा, फिर एक जानवर होगा, फिर पहिया होगा, फिर एक जानवर होगा। तो 4 जानवर हैं और 4 पहिए हैं। ठीक है, पहिए के दाहिनी ओर एक बैल है और पहिए के बाईं ओर, ठीक है, दाहिनी ओर एक बैल है और बाईं ओर एक सरपट गैलोपिंग यानी कि दौड़ने वाला घोड़ा है। यहाँ पे दौड़ने वाला वर्ड पे एम्फेसिस दीजिएगा कि ये जो घोड़ा है वो दौड़ रहा है, वो अलग बात है कि किस चीज़ का प्रतीक है वो दौड़ने वाला घोड़ा। ठीक है, अबेकस के नीचे घंटी के आकार का कमल है। देखिएगा ये जो घंटी का आकार का जो कमल है वो राष्ट्रीय प्रतीक में नहीं आता है। ठीक है, पहले आता था लेकिन इसको हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये वाला आपका आंसर होगा कि राष्ट्रीय प्रतीक में ये नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इसमें 5 शेर हैं, 4 ऊपर हैं। ठीक है, और एक एबेकस में है। ठीक है, तो ये भी आपका सही हो गया। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मांडना जो पेंटिंग लोक कला शैली है कहाँ की है। देखिए मांडना राणा जैसा कुछ सेंस दे रहा है, राणा जैसा कुछ सेंस दे रहा है, और राणा प्रताप कहाँ के थे, राजस्थान के। तो ये जो मांडना पेंटिंग लोक कला शैली है वो कहाँ की है, ये आपके राजस्थान की है। ठीक है, इसको अगर हम देख ले कि ये कैसा पिक्चर है इस रंगोली का, तो देखिएगा ये आंटी यहाँ पे रंगोली बना रही है। ठीक है, ये जो आर्ट है वो मांडना है। ठीक है, मांडना कैसे याद रखेंगे, राजस्थान राणा से हम याद करेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें एक क्वेश्चन और मैं बताता हूँ, इसमें एक फैक्ट और बताता हूँ। ये आपके राष्ट्रीय इम्बेल्म यानी कि राष्ट्रीय जो हमारा प्रतीक है उसका एक फैक्ट ये भी है कि जो ये वाला आपका राष्ट्रीय प्रतीक है इसको कोई भी प्राइवेट कंपनी या कोई भी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इसको यूज नहीं कर सकता है अपने जैसे कि होता है ना कि एक प्रतीक के रूप में कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है उसका प्रतीक ये रहेगा। तो इसको कोई भी संस्था, प्राइवेट संस्था यूज नहीं कर सकता। ये भारत सरकार के जितने भी कार्य होते हैं वहाँ पे ये मोहर के लिए यूज किए जा सकते हैं, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में इसका यूज नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसके एक एक्ट है प्रॉपर संविधान में वर्णित है। तो आशा करते हैं जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं वो आपको याद हो गए होंगे। इसी तरह से बने रहेगा चैनल के साथ। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।